ओके बच्चों, ये है पार्ट 3 क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले का। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम हम इस सेक्शन नंबर 2.2 तक कर चुके हैं। इस सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2.3 जो कि है द अदर साइड ऑफ पावर्स, पावर्स की दूसरी साइड। ठीक है, कौन सी साइड? जिसमें हमारे पास बेस की पावर नेगेटिव में हो तो क्या करना है। ओके, जब पावर हमारा नेगेटिव हो तो कैसे होगा। ओके, तो ये कैसे स्टार्ट किया है? इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स, 16 यूनिट की एक लाइन इमेजिन करो। ओके, 1 2 16, 16 यूनिट मतलब ये आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, ये 16। इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, अब किसी भी चीज़ को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 16 को डिवाइड करना है हमें 2 से, कितना बचेगा हमारे पास? 8। ओके, अब इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू दी पावर 4, राइट। इसको आधा किया तो हमारे पास क्या आया? 8 यूनिट्स। अब इसमें ये क्या कह रहा है? इरेजिंग हाफ मोर टाइम वुड रिजल्ट इन, इसको एक और हाफ से डिवाइड कर दिया तो क्या बचेगा? ये 2 रेज टू दी पावर 3 है अपॉन 2, तो आ गया 2 रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन सी, ये क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला? व्हेन वी डिवाइड दिस वे, सेम बेस है, 4 टाइम्स 2 ऊपर है न्यूमरेटर में एंड 3 टाइम्स 2 डिनोमिनेटर में है, तो क्या होता है? ये जहाँ पे कम है वो से कैंसिल हो जाएगा, 1 जार चला जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? 2, जो कि इक्विवेलेंट है कैसे? 2 रेज टू दी की पावर 4 माइनस 3, अगर हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 रेज टू दी पावर 1, राइट, विच इज़ 2। तो आंसर सेम आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? बेस, सेम बेस के लिए जब हमारे पास पावर अलग अलग हैं, दो सेम बेस पे नंबर डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्टेंट आंसर होता है सेम बेस एंड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर्स को क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b से क्या आएगा? हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास a लेस देन b है तो क्या होगा? जो पावर आएगी वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा केस 2 बनेगा। ये समवेयर ये केस 1 है, लेकिन केस 2 इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन a इज लेस देन b, वो हमारा आगे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें डिवीजन में क्या है? ये हमारे पास प्रॉपर्टी में कोई भी बेस व्हेन रेज टू द पावर 0 इज 1, वो आता कैसे है? वो इस तरीके से, सेम पावर्स को अगर हम एक्सपोनेंट में ऊपर भी 2 रेज टू द पावर 4 है, नीचे भी 2 रेज टू द पावर है। अब जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि n रेज टू द पावर a एंड डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर b इज n रेज टू द पावर a माइनस b, तो इससे हम क्या कर सकते हैं इसको? 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हुआ? 0। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 0 है कहीं ना कहीं ये इक्वल, और जब हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो क्या आंसर आता है? 1। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर व्हेन रेज टू दी पावर 0 गिव्स अस 1। ठीक है, एनी नंबर रेज टू दी पावर 0 इज 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज अ काउंटिंग नंबर। हाउ कैन a इज अ काउंटिंग नंबर? इसमें इसको देने को तो कोई वो बनता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कंक्लूड ये कर रहे हैं कोई भी काउंटिंग नंबर हो, तो कुछ भी नंबर हो तो हम उसे सेम को उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 ही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 रेज टू द पावर 4 यूनिट्स इज हाफ 5 टाइम्स। अब 2 रेज टू द पावर 4 हमने हाफ 4 बार हाफ करी, एक बार डिवाइड किया, फिर दूसरी बार डिवाइड किया, फिर तीसरी बार डिवाइड, 4 टाइम्स हाफ करी तो हमारे पास क्या हो गया? 1 आ गया। ठीक है, अब हमने उसे एक और बार हाफ किया तो क्या होगा? 0 तो नहीं हुआ था ना, हम उसे एक बार और हाफ कर सकते हैं, तो क्या है हमारे पास? 1/2। ठीक है, तो अब इसमें किस केस में क्या हो गया? 2 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 5। ठीक है, जब हम 2 रेज टू पावर, नीचे पावर ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर में, जब तक हमारे पास नीचे पावर थी तो हम कैंसिल कर रहे थे, हमारे पास आंसर ठीक आ रहा था। अब ये वाला केस कौन सा हो गया? जहाँ पे हम बेसिकली हमारे पास b हो गया ग्रेटर देन a से, जो ऊपर वाली हमारी इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी में b हमारे पास हो गया
ग्रेटर, डिनोमिनेटर वाली पावर हमारे पास ग्रेटर होगी, लेकिन उसमें भी हमारे पास आंसर उसी तरीके से निकालेंगे, बस पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब 2 रेज़ टू दी पावर 4 है अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 10 है, आंसर क्या आएगा हमारा 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 10, ठीक है। एक्सपोनेंट्स तब भी हमारे पास हम इसे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन क्या आएगा 2 रेज़ टू दी पावर माइनस 6। तो जब ये हमारी पावर माइनस 6 में आ गई, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा बेस है इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका 1/2 कर देंगे, 1/2 रेज़ टू दी पावर 6 कर दो। अगर ऊपर केवल हम इसे ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है, ठीक है, इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाके 6 हो जाएगी। ओके, तो ये होता है इफेक्ट हमारे पास नेगेटिव पावर का। थोड़े से एग्जांपल और देखते हैं। अब 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 है, इसका मतलब क्या होगा 1/10 रेज़ टू दी पावर 3, पावर पॉजिटिव हो गई। अब पावर नेगेटिव पे कैलकुलेशन करना मुश्किल है, 1/1000 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कैन वी राइट दिस वी कैन राइट दिस वे। तो ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई। क्या हो गया, n रेज़ टू दी पावर माइनस a इज इक्वल टू 1/n रेज़ टू दी पावर a, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n रेज़ टू दी पावर a इज इक्वल टू 1/n रेज़ टू दी पावर माइनस a, ठीक है। इसको हम अगर ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है, ये नंबर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, तो उससे उस हिसाब से भी देखें तो हमारे पास यही आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे जनरलाइज होकर इन्होंने अब लिखी हैं, हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ बेस सेम है, यहाँ पे ये ध्यान रखें, बेस सेम है, n की ही बात करें, n रेज़ टू दी पावर a, n रेज़ टू दी पावर b, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स हो गई ऐड। एनी नंबर रेज़ टू दी सम पावर, देन उसके ऊपर भी उसकी भी पावर, तो हमारे पास पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, n रेज़ टू दी पावर b इंटू a या a इंटू b। जब हमारे पास डिवीजन में है तो हमारे पास पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रूल हैं। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है ये, वी हैड रिक्वायर्ड a एंड b टू बी काउंटिंग नंबर्स, कैन a एंड b बी एनी इंटीजर, क्या कोई भी इंटीजर हो सकते हैं? यस, एक्चुअली, क्योंकि जब हमने नेगेटिव नंबर लिया है तो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। विल द जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू? यस, हम अगर इसको a ग्रेटर देन b ना कह के b ग्रेटर देन a भी कहें तो भी हमारे पास वो होल्ड ट्रू होगा, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हम इसे काउंटिंग नंबर में ना करके हमने a ग्रेटर देन b कहा था, नेगेटिव नंबर को क्या हम काउंट कर सकते हैं? कि आपके पास कोई चीज़ नेगेटिव में हो सकती है, आपके पास -2 एप्पल्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम पॉजिटिव नंबर्स को क्या रेफर कर रहा है यहाँ पे, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। कोई चीज़ नेगेटिव नंबर, कोई हम काउंटिंग नंबर में पॉसिबल है और हम नेगेटिव में पहुँचे तो हम उसे नॉट काउंटिंग नंबर बोलेंगे। ओके, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स। अब ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हमें ऊपर वाले रूल से करनी है। 2 रेज़ टू दी पावर -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेज़ टू दी पावर 4, ठीक है। ये भी बेस हमारे पास पॉजिटिव है तो इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 रेज़ टू दी पावर 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेशल केस ये आ जाते हैं, 2 दिए हुए हैं, ये है हमारे पास नेगेटिव अंदर नंबर, रेज़ टू दी इवन पावर, ऑड पावर बट नेगेटिव। अब ये पहले तो हम देखते हैं ऑड पावर है, ऑड का मतलब आंसर जो आएगा हमारे पास माइनस में ही आएगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट आंसर और नेगेटिव होगा। 5 रेज़ टू दी पावर -3 है तो यहाँ 5 रेज़ टू दी पावर 3, ठीक है। ऐसे ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसकी पावर इवन है तो इवन पावर में आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, 1/7 रेज़ टू दी पावर 2, ठीक है। लिख सकते हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन अलग से करके दिखाऊंगी। इसके अलावा भी मैं आपको एक नोट्स फॉर्म में मैं आपको लास्ट में इस चैप्टर के नोट्स दूंगी, जिसमें आप एग्ज़ाम से पहले अगर आप नोट्स को थ्रू करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल में तो इसमें क्या है, सेम बेस पे काम हो रहा है तो हम पावर्स को पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या है, 2 रेज़ टू दी पावर -4 यहाँ पे प्लस हो जाता है, +7 मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 - 4 3, 2 रेज़ टू दी पावर 3, राइट। 8 रेज़ टू दी पावर p इंटू 8 रेज़ टू दी पावर q, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 8 रेज़ टू दी पावर p प्लस q। p रेज़ टू दी पावर 3 माइनस
इंटू पी रेज टू द पावर -10, तो पी रेज टू द पावर दोनों को मल्टीप्लाई -30, या फिर हम कर सकते हैं 1/p रेज टू द पावर 30। ठीक है, यहाँ पे तीनों हमारे बेस सेम है 3, अब इसमें तीनों मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगी। 2 + -5 कितना होगा? -3, 6 - 3 3 रेज टू द पावर 3। ये आपको आई होप समझ में आएगा। एक्सपोनेंट में क्या है? 2 - 5 + 6। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 2 - 5 हमारे पास आज क्या हो जाएगा? -3, बड़ा नंबर क्या है? 5, माइनस का साइन, ठीक है, और +6, 6 - 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अदर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को ये मैथ्स के क्वेश्चन अपने आप करने चाहिए। मैं चाहूँ तो इसका पूरा सोल्यूशन आपको एज इट इज़ दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, इसमें दोनों प्रॉपर्टी आपकी लग जाएंगी। इसमें देखो नेगेटिव नंबर है, रेज टू दी नेगेटिव पावर है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव पावर बट इवन, तो रिजल्टेंट आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, बट रेज टू दी पावर 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पेज नंबर, ये आपका पावर लाइन से पहले वाला ये क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से चैप्टर कर रहे हो तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आता है हमारे पास पावर लाइंस। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ी है नंबर लाइन, अभी है पावर लाइन। ये पावर लाइन क्या होती है? पावर लाइन क्या होती है, इसमें क्यों अलग से पावर होती है? क्योंकि ये इसमें, और देखिए ये हमारा इसमें क्या है? वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपकी मैथ्स पढ़ने में इतनी ही हेल्प करूँ। बच्चों का अगर मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स अच्छा होने के साथ साथ आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह मैथ्स की ज़रूरत होती है। तो आपके बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए 8th क्लास ऑनवर्ड। ठीक है, पावर लाइन्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।